देखिए, अगर आपने भी एमपी बोर्ड के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया है या फिर आगे बनने का सोच रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका एमपी बोर्ड आप सभी को दे रहा है। जो बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो वो यहाँ पर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे के पास तो हो ही सकते हैं। साथ में जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम रह गए हैं, कम परसेंटेज उनके बने हैं, तो वो भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे के अपने परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं। पर मेन दिक्कत यही आती है कि ये जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, इनके पेपर कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, कितना हमें पढ़ना चाहिए, हमारा क्या सिलेबस रहेगा, क्या हमारी मार्किंग स्कीम रहेगी, तो इसी के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सेकंड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जिन बच्चों ने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। बट जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि हमने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है या फिर आंसर बुक का फॉर्म भरा हुआ है, उसके थ्रू हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में हम सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों ही देंगे। तो एमपी बोर्ड ने नोटिस में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको रीटोटन आंसर बुक के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आपको वाकई अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देना चाहिए, उसी में आपका फायदा रहेगा। अब सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म आप भर तो देंगे, 21 मई इसकी आखिरी डेट है। आप अभी भी भर सकते हैं या फिर किसी एमपी ऑनलाइन से भर सकते हैं, पर इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इसके पेपर कैसे बनेंगे, कितना क्या इसमें सिलेबस आएगा, इसकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही साफ कर दूं, आपके जो भी फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस था, 10th और 12th दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी एमपी बोर्ड ने आपको मार्किंग स्कीम दी थी एंड जो भी ब्लूप्रिंट हमने आपको तैयार करके दिया था आपके प्री बोर्ड के बेस पर, त्रैमासिक अर्धवार्षिक के बेस पर, तो सेम टू सेम सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। चेंज जो होगा वो होगा आपका पेपर। जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पेपर आया था, अब उससे थोड़ा सा चेंज होकर पेपर आएगा। एंड काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि फर्स्ट पेपर में से कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि एक जैसे एमपी बोर्ड पेपर नहीं बना सकता है। 15 से 20% क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, पर बाकी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। तो अब इनकी तैयारी हम कहाँ से करें, क्या पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई को हमने छोड़ दिया था, 1-2 महीने का गैप भी हो गया है। अब अगेन हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो ऐसे में आप सभी की डिमांड पर ही एडुस्टेट ऐप के ऊपर हमने यहाँ पर सेपरेट कोर्सेज बना दिए हैं, या फिर ये कहें कि सुपर पीडीएफ अगेन हमने तैयार कर दिए हैं, जो कि हमने आपको एग्जाम टाइम पर दिए थे, जिनसे काफी सारे बच्चों की मदद भी हुई थी। पेपर के आखिरी में पढ़ के वो बच्चे पास हो गए हैं, उन बच्चों के अच्छे परसेंटेज बन गए हैं। एंड यहाँ पर आप किसी रीजन से अगर पास नहीं हो पाए हैं या फिर आप इंप्रूव करने का सोच रहे हैं, पढ़ाई का कोई सोर्स नहीं है आपके पास, बुक्स वगैरह में भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हमने यहाँ पर सुपर पीडीएफ अगेन रेडी कर दिए हैं। आपको एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिख जाएगा। इसके अंदर हमने सभी सब्जेक्ट के जो पीडीएफ है वो अपडेट कर दिए हैं। एंड इन पीडीएफ के अंदर आपका सारा कंटेंट रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन रहेंगे, एंड अपकमिंग जो क्वेश्चन है जो कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। आपको अगर ऐप यूज करना नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करके रजिस्टर कर देना है। कैटेगरी आपको फर्स्ट चूज करनी है ऊपर से, 10th में है तो 10th चूज करना है, 12th में है पीसीएमबी से है तो पीसीएमबी चूज करना है, कॉमर्स से है कॉमर्स चूज करना है। देन उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पीडीएफ दिख जाएंगे, जो कि आप बाय करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह मैटर नहीं करता कि आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर रुकजननी के एग्जाम दे रहे हैं, दोनों में आपका सिलेबस सेम रहेगा, मार्किंग स्कीम सेम रहेगी, एंड पेपर भी आपके एक जैसे ही बनेंगे। बस आपके रुकजननी के जो पेपर है वो एमपी ओपन बोर्ड बनाएगा, एंड आपके सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर एमपी बोर्ड बनाएगा। अब यहाँ पर पेपर की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन से इसके पेपर थोड़े से इजी आएंगे। यानी कि फर्स्ट के अगर एवरेज आए थे, कुछ मेन सब्जेक्ट के टफ आ गए थे, तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर इजी रखे जाते हैं, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं। एंड इस बार आपने देखा ही होगा एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो गया है, 15 से 20% का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं एमपी बोर्ड के पेपर भी अब थोड़े से अच्छे बनने शुरू हो गए हैं, जिससे कि हर एक बच्चा उसको कर पाए। पर जो बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में जिन भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उनको यहाँ पर पढ़ाई थोड़ी सी ठीक से करनी रहेगी। जिनको इंप्रूव करने हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करनी रहेगी, तभी जाके आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो पीडीएफ यानी कि स्टडी कंटेंट हमने रेडी कर दिया एडुस्टेट ऐप के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इनको बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको साथ में पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास पीवाईक्यू है, आपको मिनिमम 5 ईयर्स के पीवाईक्यू तो करनी ही है। साथ में अभी आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हुआ है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। अगर ज्यादा इजी पेपर आना होगा तो इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट दिखेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की बात करें तो एमपी बोर्ड ने एग्जाम के टाइम पर काफी सारा कंटेंट दिया था, क्वेश्चन बैंक आई थी, आपके वन लाइनर आए थे, काफी सारी चीजें आई थी। तो वो सारी चीजें हमने आपको जो मेन थी, जो की पॉइंट्स हैं, वो आपको सुपर पीडीएफ में दे रखे हैं। यानी कि एक पीडीएफ से आपके पूरे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। एंड आपको वही चीजें पढ़नी चाहिए काफी सारे सब्जेक्ट में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे हैं,
हैं, आप बस उतना पढ़ के जाएंगे, बड़े ही आराम से पास हो जाएंगे, साथ में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ज़रूर से आपको चेक कीजिएगा। बाकी आप किस सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का सोच रहे हैं या फिर आप किस सब्जेक्ट में फेल हुए थे एंड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने का सोच रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी आगे और भी वीडियोज़ आएंगी जहाँ पर अपन एग्जाम पैटर्न वगैरह की बात करेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।